आपका स्वागत करता हूँ एक नई भूतिया कहानी में। और आज की हमारी कहानी दुनिया के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिनका शो आप अक्सर देखा करते हो। आप ही नहीं, छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, पूरी इंडिया के सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सब उनके शो को देखते हैं। उनकी कॉमेडियन जो अंदाज है वो सब पसंद करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि वो जो कॉमेडी आप देखते हो स्क्रीन पे, उसके पीछे उनकी कितने दिनों की मेहनत होती है? तो मैं बता, कपिल शर्मा की शो के रिहर्सल करते समय कुछ ऐसी घटित कहानी सामने आई है जो आपको अंदर से रूह को हिला कर रख देगा। और आपको ही नहीं, कपिल शर्मा ने ये दावा किया है, उन्होंने बताया है कि जब उनके साथ ये कहानी घटित हुई तो इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि 1 महीना तक उन्होंने छुट्टी ले ली थी। शो में भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, काफ़ी सारे प्रमोशन को कैंसिल करना पड़ा था। तो फिर क्या था वो घटना, क्या हुआ था हमारे देश के इतने बड़े कलाकार कपिल शर्मा के साथ? क्या देखा था उन्होंने रिहर्सल के समय? तो चलो, कहानी से स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने कानों में हेडफोन लगा लो, ताकि कोई भी बाहर की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और आप ऐसी दुनिया में जा पाओ जो कहानी को देख पाओगे, समझ पाओगे और फील कर पाओगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हुए आज की हमारी भूतिया कहानी को। मैं कपिल शर्मा आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन नहीं लगा था। 2020 की बात है। जिस प्रकार हमारी कॉमेडी शो को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे देश में पसंद किया जा रहा है और जिस तरह हमारी सोनी टीवी पे दिखाया जा रहा है, हमने काफ़ी ज़्यादा फेम कमा ली थी। और हमारी इंडिया का ही नहीं, हम बोले तो हमारे पूरा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉमेडी शो बन चुका था। पर ये कोई नहीं जान रहा था कि उसके पीछे हमारी जो रिहर्सल है वो कितनी थी, कितना तगड़ा मेहनत था उसके पीछे, कितने रातों को जा करके हमने उसी स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था। तो ये बात उन दिनों की है। नवंबर का महीना था, नवंबर करीबन 20 तारीख प्लस हो चुका था, यानी 21 के आसपास डेट हो रहा था उस दिन। ठंड का स्टार्ट हो ही गया था लगभग। हम अपने शो में इस तरह मगन थे कि हम सोच रहे, हमारी प्लान थी कि सप्ते की हर एक संडे को हम अपना शो हर एक हिंदुस्तान के ऑडियंस को दे पाए। और हमने वैसे किया भी था। लगातार हमने 4 महीने से वैसे करते भी आ रहे थे और 4 महीने हमने लगातार शो भी दिया था। और यही काम हमारा ऐसा बन चुका था कि हम काफ़ी समय तक जाग करके रात को रिहर्सल किया करते थे। 6 दिन जागने के बाद एक संडे को हमारा अच्छा सा प्रोग्राम बन पाता था। तो बात है उन दिनों की, जब हम इस दौरान एक दिन हमारी जो शूटिंग की प्लान थी उसको सुबह के 4 बजे सेट किया गया था। हमारे मुंबई के हलचल भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत तो नहीं था कि हम रात को सुबह 4 बजे आकर के रिहर्सल करें, क्योंकि ये तो आमतौर हो चुका था। इससे पहले भी 10-15 बार हमने सुबह रिहर्सल किया था। तो सारे कलाकार हर दिन की तरह सब अपने अपने घर गए। हमारा प्लान था कि सुबह 7 बजे हम यही मिलेंगे, उसमें रिहर्सल करेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना खा करके घर जाएंगे, आराम उराम करके रेस्ट करके फिर हमारे शाम को अपने शो पे वापस आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसी प्रकार हमारी सारी मीटिंग थी। पर उनमें से जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, जो हमारे देख रेख करते थे, शूट वगैरह बताते थे, तो उस दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे, सुबह 3:30 बजे ही फ़ोन कर दिया कि उनकी पोती की तबीयत ख़राब होने के कारण वो बोल रहे थे कि मैं शाम तक आ सकता हूँ, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत जल्दी जाना पड़ा था अस्पताल। तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया ठीक है। तो मैंने रात को 3:30 बजे ही मेरी नींद टूट गई। जैसे कि हमारा प्लान था कि जाना था सुबह, तो मेरी नींद टूट गया था जब डायरेक्टर साहब ने हमें 3 बजे ही फ़ोन कर दिया, 3:30 बजे, तो हमारी नींद टूट गई। उसके बाद मैं सोना पसंद नहीं किया। मैंने सोचा कि 4 बजे तो हमें जाना ही था,
तो मैंने तैयार हो रहा था मैं। पर एक्चुअली कुछ गजब ये बात की थी कि मेरे डायरेक्टर साहब जब ने मुझे बोला, तो जैसे कि डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि मैं नहीं आऊँगा, और मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे रिहर्सल। तो इतना कह के मैंने फ़ोन रख दिया। बाकी मैं उठ ही गया था, तो मैंने तैयार भी हो गया। जल्दी निकलने की सोचा कि मैं चलो निकल जाता हूँ, काफ़ी टाइम हो लग जाएगी जाने में। तो मैं जल्दी से तैयार हुआ। पर मैंने अपने कोई भी साथी को, उस दिन पहली बार था जो हमने फ़ोन किसी को नहीं किया कि उन लोग तैयार हुआ या नहीं। सुबह के टाइम था, मैं नीचे उतरा अपने फ्लैट से, पूरा शांत माहौल था। मेरा ड्राइवर वहीं बैठा हुआ था, सुबह आग सेक रहा था सुबह सुबह, वो मुझसे भी पहले उठ जाता था। ड्राइवर ने कहा चलिए साहब, मैं अपने गाड़ी साफ़ कर लिया मैंने, अब जल्दी से बैठ जाइए। मैंने उस दिन कह दिया ड्राइवर को, एक काम करो, आप काफ़ी ज़्यादा सुबह उठ जाते हो, काफ़ी मेहनत भी करते हो, आज छोड़ दो, अब शाम को छोड़ देना, अब रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, मैं बस 4-5 घंटे की रिहर्सल है, मैं करके आता हूँ। गार्ड ने कहा नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। पर मैंने एक्चुअली उसे मना कर दिया था कि नहीं कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगा। सुबह का टाइम था, अभी भी अंधेरा था, रोड पूरा सन्नाटा था। हमारी सोसाइटी से निकलते निकलते जब मैं मेन रोड पर पहुँचा तो काफ़ी हलचल थी। वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ भाड़ दिख रहा था। बाकी रोड पे सारी दुकानें बंद थी, रोड तो पूरा भरा हुआ था गाड़ियों से, बाकी सारी दुकानें बंद थी। वहाँ जाने के बाद हमारे शो का जहाँ सेटअप था, हम उस सोसाइटी में गए और मैं वहाँ पे जाके अपनी कार को खड़ा करता हूँ। अभी भी पूरा शांत माहौल है, मैंने अभी भी किसी को नहीं फ़ोन किया। और मैं इतने सोचा कि चलो फ़ोन करते हैं, तभी मेरे माइंड में एक और बात आ गई, सब सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ वाली बात मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही अजीब आ गई। मैंने सोचा कि चल ये सरप्राइज़ वगैरह, प्रैंक वगैरह जो होती है, मैंने सोचा मजाक करता हूँ, आज मैं चुपचाप अंदर घुस जाता हूँ और कहीं छुप जाता हूँ अंदर में। जहाँ हमारी शो होती है वहाँ कई कुर्सियाँ हैं, कई बड़े स्टेज में उतने बहुत सारी जगह है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, तो हम कहीं भी छुप जाता हूँ, देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का। मैंने यही बातें सोचा, पर ये बात मुझे नहीं पता था कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने आज का जो हमारी रिहर्सल है उस सभी को मना कर दिया। डायरेक्टर साहब ने उन्हें कह दिया था, मैं बाकी मेरे सारे दोस्तों को, कि आप कपिल भाई को कह देना, मैंने अभी डिस्टर्ब किया था, वो सो रहे थे और मैंने उन्हें बता दिया। पर अब मैंने ये अब कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये बताना है तो मैं बार फ़ोन नहीं कर सकता, आप बता देना। और बाकी हम डायरेक्टर साहब ने मेरे दोस्तों को कह दिया कि हम सुबह कल 10 बजे स्टार्ट करेंगे, मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा और रिहर्सल स्टार्ट करेंगे, और 10 से फिर खाना पीना यहीं करके हम डायरेक्ट शो पे ध्यान देंगे। ये बात तो मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्तों भी ने भी फ़ोन नहीं किया। उसके बाद मैं जैसा कि अपने शो के अंदर गया, हमारे सारे मेंबर के पास ऑलमोस्ट चाबी हुआ करती थी। हमने शो ओपन किया, अंदर गया, ऑफिस से अंदर पतली गली से होकर के जहाँ हमारी शो थी वहाँ पे गया। सामने गेटअप रूम था जहाँ हम गेटअप वगैरह अपना क्रिया करते थे। मैं अंदर गया, मैंने अंदर से दरवाजे को ढक दिया। उसके बाद मैं देखने लगा अपने शो को, मैंने सारी लाइट जलाई। पूरा शो जैसे कि आप देखते हो हमारे शो में, कपिल शर्मा शो में जो पूरा भरा रहता, सीट बस खाली था। बाकी सिद्धू साहब जो सीट पे बैठते वो सीट भी खाली था, सब कुछ खाली था, बस हमें रिहर्सल करने किया था। मैं वहाँ जाने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी कि हमारी कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी फ़ोन में। बाद में ये मेरे दोस्तों ने शायद ट्राई किया था फ़ोन, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकला था, जब मेरे से ये घटित हुई थी कहानी, उसके बाद मुझे पता चला था कि नहीं, मेरे दोस्तों ने फ़ोन भी किया था। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गया और अंदर से मैं दरवाजे को ढक दिया, और मैं यहाँ पे शो के बीच में स्टेज पे जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस किया करता हूँ वहाँ पे मैं खड़ा हो गया, और मैं देख रहा हूँ कि सिद्धू सर कहाँ बैठते हैं। क्या मैं उस चेयर के नीचे छुप जाऊँ, या फिर ऑडियंस के सबसे पीछे वाला चेयर पे छुप जाऊँ, या फिर मैं इसी स्टेज पे जो हमारी जहाँ पे घर के टाइप बनाए गए, क्या मैं उसके ऊपर छुप जाऊँ, या फिर हमारे स्टेज के नीचे जो खाली गैप है जो बनाई गई है, बारूद वगैरह वो जो ऊपर फुहारा वगैरह उड़ाते हैं, उसके अंदर छुप जाऊँ। मैंने कई बातें सोच रहा था, तो ही तभी हमारी स्टेज जहाँ मैं परफॉर्मेंस करता हूँ एक हलचल से मुझे लगी, और वो हलचल कुछ ऐसा डिफरेंट था ना कि मैंने ध्यान ना दिया, पर बाद में मुझे ध्यान देना पड़ा, क्योंकि
कुछ फिर बार बार ऐसे रिएक्शन, एक बार, 2 बार, 3 बार जब लगातार होने लगी तो मेरा ध्यान उसकी ओर चले गया। और वो ये था कि ना जाने कि हमारे जो सबसे पीछे वाली जो लाइन से जो कुर्सियाँ थी, सारी कुर्सियाँ कुछ खड़खड़ा ऐसे लग रही थी कि मानो कुछ खड़खड़ा रहा है, हल्का हल्का आवाज़ आ रही थी। मैंने वहाँ की जो व्यक्ति वहाँ पे 5 साल में काम कर चुका हूँ, 5 से 6 साल वो स्टेज पे मैंने अपने परफॉर्मेंस दिया है, मुझे कैसे डर। मैं सीधा वहाँ से स्टेज से चलते चलते वहाँ पे लास्ट गया। मैंने देखा सब ठीक ठाक है। मुझे लगा ऐसा मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ तो हो सकता है इसी कारण आराम की चलती ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं फिर बाद में थोड़ी देर सिद्धू सर के बैठ गया उस पे सोफे पे, और मैं देख रहा था कि यार क्या नज़ारा होता हमारे शो का। मैं तो अकेले रिएक्शन कर नहीं सकता था कि ना ही मेरे दोस्त थे ना ही कोई, बस मैं बैठा बैठा मैं सोच रहा था। कुछ देर मैंने फ़ोन चलाई और अचानक मेरी नींद लग गई। उसके बाद पता नहीं मैं कब सो गया, अचानक शायद आधा घंटे से मैं सोया था। उसके बाद मेरी नींद वापस खुलती है और मैं अपने फ़ोन में टाइम देखता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो वो टाइम हो रही थी 4 बज रहे थे। आने एक ही मैं सोच रहा था कि यार इतनी मैंने सोया, मतलब कुछ ऐसा हुआ था ना कि मतलब मेरी 1 सेकंड या कह सको यार 2-3 मिनट की ही नींद लगी थी, पर ऐसा गहरा नींद लगा था, मुझे लग रहा था कि मैंने कितने घंटे सोया हूँ। जब मैं जैसे उठा मुझे लगा बहुत देर में सो गया। अब अपनी घड़ी को देखा मैंने तो सिर्फ 4 ही बज रहे थे, आने की ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मतलब सोफे पे बैठा मैंने और लगभग 1-2 मिनट की ही नींद लगी थी। अचानक मैंने सोचा अरे ये क्या बात है यार, क्या मैं इतना थका हुआ हूँ कि मेरे सोफे बैठे हुए 1-2 मिनट नींद लग गई। अभी तो मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ और अभी बैठा हूँ, और अभी मैंने उठा तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितना सो के कितना लंबा नींद लेके उठा हूँ। उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो मैंने देखा मैंने जो दरवाज़ा ढक दिया था वो दरवाज़ा को एक्चुअली किसी ने बंद कर दिया है। मैंने देखा अरे दरवाज़ा बंद किसने किया, कि मेरे लगता है दोस्तों ने मेरे नींद को देख करके मुझ साथ ही प्रैंक होने लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे साथ प्रैंक होगा। स्टेप्स में अगल बगल नजरें फिराई, कोई नहीं दिखा। चारों ओर देखा मैंने ठीक से, कोई नहीं दिखा। वापस मैं चेयर की ओर थोड़ा झुक गया कि अच्छा मेरे साथ प्रैंक होगा, मैं देखता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, और मैंने देख लिया कि यहाँ बैठा हूँ, जल्दी पहुँचाऊँ। तो बस ऐसी हमारी हंसी मजाक पहले भी चलती थी। तो अचानक हमारी जो पूरी जो हमारी जहाँ स्टेज की ऑडियंस जहाँ बैठती थी उस पूरी सेशन की लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया। मैंने सोचा चलो सिक्योरिटी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं, जो हमारी सोसाइटी में जो खड़ा है उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला भाई रामू ये क्या बात है। बोले सर क्या हुआ। बोला नहीं तुमने ये लाइट देखा बंद कैसे हो गया। अभी कहा यहाँ पे तो हमारी मेन सिटी है और यहाँ पे तो हमेशा ऑडिशन होता रहता है, तो लाइट कैसे कट गई। उसने बोला क्या सर जी आप मजाक कर रहे हो, कहाँ पे हो, अंदर में हो। मैंने बोला हाँ मैं अंदर में हूँ। बोला सर जी मैं तो कब से खड़ा हूँ यहाँ पे, मैंने आपकी गाड़ी नहीं देखी। और शो की बात कर रहे हो तो शो सर ने तो अभी आपको मुझे बताया कि कैंसिल कर दिया गया है। मैं तो सुबह आ जाता हूँ रोज़, जानता हूँ कि आप रिहर्सल करने आओगे, मैं तो जल्दी आके सेशन साफ़ करता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है श्याम भी जल्दी आ जाता है, पर श्याम को मैंने मना कर दिया क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब जो है मुझे बोल दिया कि नहीं आज तुम सेशन को मत खोलना और श्याम को मना कर देना साफ़ सफाई करने के लिए, उसको उसी टाइम बुलाना और उसी टाइम फिर वो दिन भर रहेगा। तो मैं सारी चीज़ कैंसिल हो चुकी थी, मुझे पता था। मैंने सोचा अरे डायरेक्टर साहब ने मना किया, और मैंने पूछा तो कोई नहीं है यहाँ पे आया अभी तक रिहर्सल करने। तो रामू बताया कि नहीं यहाँ पे अभी तक कहाँ कोई आया। सर आप भी कब आए मुझे ये भी नहीं पता, आप बोल रहे हो अंदर हो, ना आपकी गाड़ी है ना आप हो, कहाँ पे हो आप। मैंने बोला मेरी गाड़ी नहीं है। मैंने बोला ठीक है तुम जल्दी से स्टूडियो के अंदर आओ, दौड़ के आओ और दरवाज़ा खोलो वापस। उसके बाद रामू बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, और यही बोला मैं जल्दी से आ रहा हूँ और मैं अंधेरा में हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये मैं चुपचाप बैठा हूँ, डर लग रहा है अंदर से कि ये तो बहुत बड़ा प्रैंक कर रहे हैं या फिर ये हो क्या रहा है, यही सोच रहा हूँ मैं तब से बैठा हुआ। कुछ देर बाद
2-3 मिनट बाद रामू फ़ोन करता है वापस, और रामू मुझे बोलता है कि सर जी मैंने स्टूडियो लाइट जलाया, आप कहाँ हो? मैंने बोला लाइट जलाया आपने? शॉक हो गया। मैंने बोला रामू देखो आप प्रैंक मत करो, देखो लाइट जला, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ, आप लाइट अब कहाँ जला रहे हो? बोला सर जी क्या बात कर रहे हो, मैं आपके अंदर फ़ोन में व्हाट्सएप ऑन करो, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ। मुझे शौक तब हुआ ना जब रामू ने सही ने स्टेज का फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप सेंड किया, पूरा खाली था। मैंने बोला, फिर मैंने ये भी सोचा कि यार ये पहले फ़ोटो भी हो सकता है। मैंने बोला रामू मजाक मत करो, रामू लाइट जल्दी जलाओ। मैं उससे बहस कर रहा हूँ, रामू बोल रहा है नहीं सर जी मैं तो लाइट जला रहा हूँ, आप हो कहाँ पे? ना आपकी गाड़ी ना आप कहीं पे हो, मैं तब से गेट पे खड़ा हूँ सुबह रात से, आपको देखा नहीं है। मुझे कुछ ज़्यादा ही बहस हो रही थी। मैंने फ़ोन काट दिया गुस्से से, और तुरंत मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया। मैंने बोला डायरेक्टर साहब क्या आपने वो शो को बंद कर दी? आज शो को भी रिहर्सल जो टाइम हमारा है वो सुबह का कैंसिल किया हुआ है। तो डायरेक्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हें ये बात बता भी तो दी थी फ़ोन में। मैंने बोला मुझे बता दी थी? आपने तो बोला कि आप दफा कराने जा रहे हो अपनी पोती का, और अब शाम तक आओगे। डायरेक्टर साहब ने गुस्से से कहा मैंने आपको कब फ़ोन किया और कब बोला मेरी पोती का तबीयत ख़राब है? मैंने बोला सर जी आप ये क्या कर रहे हो आप सब, मैं यहाँ पे हूँ स्टूडियो में फंसा हूँ और आप बोल रहे हो कोई है ही नहीं, लाइट कटी हुई है, रामू मना कर रहा है, आप मना कर रहे हो, मेरे फ़ोन में फ़ोन नहीं आया क्या? तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि एक बार आप फ़ोन मैसेज दिखाओ, आप भेजो मेरे पास, सेंड करो मैंने कब फ़ोन किया। तो मैं जैसे ही अपने फ़ोन को चेक करने गया, जब सर को जो फ़ोन आया था तो वो फ़ोन लिस्ट नहीं था मेरे फ़ोन में। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मानो सब फ्रैंक हो सकता है पर फ़ोन लिस्टेड कहाँ आ गया। अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। सर ने बोला कि मैंने आपको ना फ़ोन किया है, ना मैंने कुछ मना किया है, ना कुछ भी नहीं कहा आपको। फिर मैंने सर से पूछा अगर आपने मना नहीं किया तो फिर ये रामू को किसने कह दिया कि आप आ रहे हो 10 बजे आज हमारी रिहर्सल होगी? तो डायरेक्टर साहब ने कहा तो ये तो मैंने कहा है 10 बजे होगी, पर ये मैंने कब कहा कि तबीयत ख़राब हो गई मेरी पोती का तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ और सुबह के बजाय मैं शाम को रिहर्सल करवाने वाला हूँ, ये तो मैंने आपसे नहीं कहा। जिस मेरे चेहरे पे हमेशा हंसी रहती थी, मैं सारी हंसी खामोशी छा गई थी, डर गया था मैं। जिस स्टेज पे मैं हमेशा परफॉर्मेंस किया करता था, हंसी मजाक किया करता, उसी स्टेज पे आज मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गाड़ी चला करके अब एक कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ। सिर्फ मेरे पास अब एक ही चीज़ बचा हुआ था और वो था मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर, जिसे मैंने कहा था कि आप गाड़ी मत ले जाओ, मैं अकेला चले जाऊँगा। अब मेरे पास ना ही डायरेक्टर को जवाब देने के लिए कुछ जवाब था, बात था, ना ही रामू को। मैंने सीधा अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और मैंने बोला ड्राइवर, वो जल्दी बोला हाँ सर बोलिए। मैंने बोला आप बताओ, अभी भी मैंने वहाँ से गाड़ी ले गया और आपको मना किया और मैं गाड़ी लेकर यहाँ पे आया हूँ ना। तो जब हैरानी मुझे तब हुई, ड्राइवर बोलता है नहीं सर जी आपकी गाड़ी तो यहीं पे नीचे खड़ा है, मैं तो नीचे ही हूँ, आप जल्दी से नीचे आ जाओ फिर चलते हैं। मैंने बोला जल्दी से नीचे आ जाओ? मैंने बोला हाँ आप 4 बजने वाले हैं ना, आप 4 बजे नहीं जाओगे रिहर्सल में? मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने अपने ड्राइवर गुस्से से बोला क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही तो अभी गाड़ी निकाला और गाड़ी निकाल करके मैं अपने रिहर्सल की ओर गया, आपको मैंने मना किया? मेरा ड्राइवर बोलता है सर जी नहीं, आप तो घर पे हो ना, गाड़ी तो यहीं पे खड़ा है, मैं साफ मैंने कर लिया गाड़ी, अब गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं साफ किया गाड़ी। मैं बोल रहा मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, यही सब बात मैंने बोला। उसके बाद मैं बहुत दिक्कत हो रहा, सब मना हो रहा है, हर तरफ से डायरेक्टर बोल रहे हैं कि मैंने आपको मना नहीं किया। उसके बाद जिसको मैंने फ़ोन लगाया बाहर की जो रामू था, रामू बोल रहा है कि आप अंदर आए नहीं, गाड़ी जहाँ से अपने घर से लेकर आ गया ड्राइवर से, वो ड्राइवर बोल रहा है मैंने गाड़ी आपके नीचे खड़ी है। सारी बातें मेरे दिमाग में अजीब से चल रही थी, मैं बहुत टेंशन में, तक मैं हूँ कौन सी दुनिया में। आखिर मैंने अभी गाड़ी निकाला घर से मैं सीधा आया और मुझे कोई नहीं जान रहा, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी नहीं है, फ़ोन का लिस्टेड गुम है। मैं बहुत टेंशन में था। मैंने फिर मेरे दिमाग में एक बातें आई,
कि चलो अपने दोस्तों पर फ़ोन करता हूँ। आपने जानते हो मेरे दोस्त चंदू, जब मेरे दोस्त चंदू को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला दोस्त आजा, जल्दी से आजा, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, मैंने सारी उसे बात बताई। पता नहीं क्यों उसने भी मेरे पे विश्वास नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या उसे बोले जा रहा हूँ, कि मुझे कोई देख नहीं पा रहा, मैं स्टूडियो गया हूँ पर सब बोल रहा नहीं गया हूँ। ये ऐसी उटपटांग बातें मुझे मेरे दोस्त को समझ नहीं आ रही थी। फिर भी मेरा दोस्त चंदू वहाँ पे आया, फ़ोन किया, कुछ देर बाद बोलता है भाई मैं आ गया हूँ, आप कहाँ, निकलो चेयर पे पीछे। मैंने बोला निकलो भाई, लाइट जलाओ भाई, मेरे चंदू दोस्त लाइट जलाओ यार, स्टूडियो खोलो। वो बोल रहे लाइट जल रही है, स्टूडियो खुली है, गार्ड यहीं पे, सब यहीं पे हम लोग, पर आप कहाँ हो। मैं ऐसे ही बोलता रहा भाई मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ। मेरे दिमाग से सारी बातें एक ऐसी छाप छोड़ रही थी। मेरा दिमाग पैरालाइज हो रहा था। मैं घर से गाड़ी निकाल के यहाँ पे आया हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, कोई बोल रहा है कि अब स्टूडियो में हो नहीं, गाड़ी मेरे घर पे ही खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी है नहीं, ड्राइवर ने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैंने बहुत देर तक बातें किया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने घर पे था, अपने बेड पे लेटा हुआ था। मैंने फ़ोन को जल्दी से उठाया, पूरे चेहरे पे मेरे पसीने थे, पसीने को हाथ से पोंछ रहा था। साइड से फ़ोन उठाया मैंने और मैंने फ़ोन में बोला हेलो। नीचे ड्राइवर ने बोला कि सर जी 4 बज चुके हैं, मैंने गाड़ी को साफ़ किया, कब आ रहे हो नीचे, जल्दी से आ जाओ। मैंने बोला आप नीचे हो। ड्राइवर शौक होकर बोलता है सर जी मैं तो नीचे ही रहता हूँ ना। मैंने खिड़की से फटाक से देखी, रूम की खिड़की से ड्राइवर नीचे खड़ा हुआ था। नहाया धोया, फ्रेश हुआ, 4:30 बज गए, नीचे गया उसी तरह जैसे पहले मेरे साथ हो चुका था। इस पर मैंने ड्राइवर को मना नहीं किया। मैंने ड्राइवर को बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आप गाड़ी पे ना जाओ, मैं चले जाऊँगा। ड्राइवर ने गाड़ी चलाया, वहाँ पे गया, वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। लोगों ने मुझे देखा, बोला भाई आ जाओ जल्दी से रिहर्सल करते हैं। अंदर अंदर से मैं ये सोच रहा था कि आज की जो मेरी ये घटित कहानी थी, तो किसे बताऊँ, क्या बताऊँ, ये सच है या झूठ। पर एक चीज़ था, उस सेटअप को देख करके जहाँ मैं परफॉर्मेंस करता था, एक डर से बैठ गया था। तो मिलते हैं एक नई ड्रावनी भूतिया कहानी लेकर के। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किस यूट्यूबर, किस सेलिब्रिटी की एक और नई कहानी, भूतिया कहानी सुननी है तो कमेंट में टाइप करो। तो मिलते हैं एक मज़ेदार ड्रावनी भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।